नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 50 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ होता है और इसका संबंध यहाँ होगा, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा उसके साथ होगा। तो देखिए, जो ऑडोमीटर होता है वो क्या बताता है, वो बताता है गति। यानी कि जो ऑडोमीटर होता है वो लगा होता है वाहन में हमारे, वो बताता है हमें गति बताता है। तो जो एमीटर है ये हमें क्या बताएगा, द्रव्यमान बताएगा, भूकंप बताएगा, करंट बताएगा या वायु बताएगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करंट। यानी जो एमीटर होता है वो बताता है हमें करंट। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इससे ये संख्या बनकर तैयार हुई है और इससे ये संख्या बनकर आई है, तो 74 का मान दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा। तो आपको यह बताना है कि जो 74 है इसका मान क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, या तो किसी संख्या में गुणा करो या भाग करो या स्क्वायर करो आप, ठीक है, या क्यूब करो। तो इससे यह संख्या बन के तैयार होना चाहिए। जैसे इससे यह संख्या बनी है तो कैसे बनी है ये हम थोड़ा ध्यान लाएंगे। अगर देखिए हम इसका स्क्वायर भी कर रहे हैं तब भी ये संख्या बनकर तैयार नहीं हुई, और क्यूब तो बहुत बड़ा होता है इसका, तो अब भी नहीं होगा। और हम किसी संख्या में गुणा करें इससे तब भी ये बनकर तैयार नहीं हो रही है। तो ये इसमें चल क्या रहा है, ये है 6 और 7, ये 67 है। तो इसमें क्या है, 6 इंटू 7 का गुणा किया गया है। ये 7 छंग होता है 42, 42 होता है। फिर क्या कर गया, इसका कर दिया गया स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1764 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हम इस संख्या को देखें 93 को, इनकी 93 में देखिए 9 और 3 का गुणा करेंगे, 9 3 होता है 27, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 729, 729 होता है। अब इसी हिसाब से हमारा ये है 74, 74 हम करेंगे 7 इंटू 4 का करेंगे, 7 इंटू 4 की गुणा करेंगे, 7 चौक होता है 28, और 28 का हम स्क्वायर करेंगे। जब हम 28 का स्क्वायर करेंगे, अगर देखिए आपको 28 का स्क्वायर याद नहीं है, 28 का स्क्वायर याद नहीं तो क्या कर सकते हैं, आपको 8 का स्क्वायर तो होगा, यानी कि इसका इकाई अंक लास्ट क्या है 8 है। तो 8 का स्क्वायर तो लगभग हर किसी को याद होता है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। जब 8 का स्क्वायर 64 होता है तो लास्ट में क्या होता है, हमारा इकाई अंक 4 आता है। अब देखिए किस ऑप्शन के लास्ट में 4 इकाई अंक है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में क्या है, लास्ट में 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको 28 का स्क्वायर है तो कोई बात नहीं है, अगर 28 का स्क्वायर नहीं याद नहीं है तो आपको इकाई अंक के साथ में खेलना होगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी तरीके से एक समान है और एक संख्या असंगत है। यानी कि एक संख्या क्या, 3 संख्या क्या यहाँ समान है और एक संख्या असंगत है। तो उस असंगत संख्या का चयन करें। तो आपको बताना है कौन सी संख्या अलग है, आपको वह बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 416 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 749, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 463, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 864। तो देखिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये किसी के स्क्वायर हैं क्या, स्क्वायर बनने हैं किसी के। अगर आपको लगे कि स्क्वायर नहीं बनने हैं तो आप देखना, फिर आप इनका करना योग, योग करके देखना। अब इनका योग करेंगे 4 और 1 5, 5 6 11, इनकी इसका सम बना 11, और 7 4 11, और 9 20, इसका तो 20 बन गया है सम, और 6 4 10, 6 4 10 3 13, इनकी इसका सम 13 बन गया है, और इसका 18 बन गया है। इनकी सम भी इनका सबका अलग अलग है।
तो ऐसे हम नहीं करेंगे। अगर देखिए हम इस क्वेश्चन को ले पहले से, ये जैसे यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, देखिए यहाँ दिया गया 4, और हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। और देखिए बाद में 4 के ये 16 दिया भी गया है, 16 दिया भी गया है। देखिए इसी तरह से यहाँ 7 दिया गया है, और हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 49। तो देखिए 49 भी दिया गया है, बाद बराबर में उसको 49 दिया गया है। इसी तरह देखिए यहाँ दिया गया है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे हम, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 इसके बगल में दिया गया है। अब देखिए वहां सी पे यहाँ दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन यहाँ 16 नंबर देकर यहाँ दिया गया 63। तो कौन सा ऑप्शन अलग होगा, यानी कि असंगत होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए जब भी यहाँ तक ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले आपको ध्यान रखना, इसका संबंध इस तरह से होता है, इस तरह से संबंध चलता हुआ इनमें, एक के बाद एक में संबंध चलेगा। तो देखिए यहाँ देगा 3 और यहाँ देगा 6, यहाँ 6 देगा तो क्या हुआ, 3 का डबल हुआ, 3 का डबल हुआ। जब 3 का डबल हुआ फिर यहाँ क्या हुआ, फिर 6 से क्या हुआ, 8 हो गया, 6 से 8 हो गया। और फिर देखिए, और फिर क्या हुआ, 8 से 16 हो गया, यानी कि 8 का डबल हो गया। आठ का डबल हो गया। और फिर देखिए यहाँ भी क्या हुआ, 16 से 18 हो गया। और फिर क्या हुआ, 18 का डबल हो गया, 36 हो गया। देखिए चल, अगर इसमें चल क्या रहा है, देखिए पहले क्या हो रहा है, पहली संख्या का डबल हो रहा है, पहली संख्या का डबल हो रहा है, यानी कि पहली संख्या को 2 से गुणा करा जा रहा है। जैसे 3 आया, 3 को 2 से गुणा करा हमने तो क्या हुआ, 6 बन गया, 6 बन गया। और हम 6 में प्लस 2 कर दें तो ये बन के तैयार हुआ 8, यानी कि ये 8 बन गया। इस तरह से ये 8 बन गया। अब फिर ये 8, जो 8 बना हमारा, ये 8 बना, और हम 8 को 2 से गुणा कर दें, 8 को 2 से गुणा करो तो ये 16 बना, यानी कि 16 बन गया, 16 बना। और 16 में प्लस 2 जोड़ दें तो ये बन गया 18, यानी कि इस तरह से ये 18 बना। और अब देखिए जो 18 बना है हमारा, 18 को हम 2 से गुणा कर दें तो ये बना 36, देखिए 18 को 2 से गुणा करा तो 36 बना। तो देखिए हमने हो कह रहा पहले गुणा हो रहा था, जैसे यहाँ हमने गुणा करा 2 से, फिर इसमें क्या हुआ, 6 बना, तो 6 में हमने 2 जोड़ा। फिर देखिए क्या करा, फिर जो हमारा 8 हुआ, 8 को हमने 2 से गुणा करा तो ये 16 बना, और 16 में हमने फिर 2 जोड़ा तो ये 18 बन गया। अब क्या करा, देखिए हमने 18 को 2 से गुणा करा, 18 को 2 से गुणा करा तो 36 बना है। अब 36 बना है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 2 करना पड़ेंगे। अगर हम 36 में 2 प्लस करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 38। क्या 38 दिया गया इसी ऑप्शन में? बिल्कुल दिया गया, ये दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन में तो कह रहा है कि विजयन दक्षिण की ओर चलना शुरू करता। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो हमेशा याद रखना आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान सही है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए हमारी 4 दिशाएं जो मेन होती है, 4 दिशाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं? देखिए सबसे ऊपर मिलेगा आपको उत्तर, सबसे ऊपर मिलेगा उत्तर, और सबसे नीचे मिलेगा आपको दक्षिण, ये याद रखना। और इस साइड आपको मिलेगा पूर्व, और इस साइड मिलेगा आपको पश्चिम। बस इतना याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन कहता जाए आप वैसे करते करते जाओ। आपसे कह रहा है विजयन दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, मान लीजिए विजयन आपका यहाँ पर ही है, विजयन यहाँ पर ही है, मान लिया विजयन यहाँ पर ही है, दक्षिण की ओर चला। दक्षिण कहाँ पर है? दक्षिण देखिए नीचे पे है, तो यहाँ चलेगा नीचे की ओर, दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। 15 मीटर, 15 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि 15 मीटर चला, वो चला 15 मीटर, 15 मीटर चलने के बाद में बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, यानी कि बाईं ओर मुड़ा, अब वो फिर से क्या हुआ, 15 मीटर चला।
15 मीटर फिर चला, वह फिर से बाईं ओर मुड़ा, यानी कि अब फिर से क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ा, तो बायां किधर पड़ेगा, अब पड़ेगा ऊपर साइड में, यानी कि बायां पड़ेगा बिल्कुल इस साइड में, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, यानी कि फिर से क्या हुआ भाई, 15 मीटर चला, फिर 15 चल गया। तो जो आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, यानी कि जो उसका आरंभिक बिंदु है, जैसे पहले क्या था, विजन यहाँ पर था, यहाँ था, अब कहाँ पर है, यहाँ पर ही है। तो कह रहा है कि वो जो इस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, और आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी है। देखिए विजन क्या कर रहा था, 15 ये चला और 15 ये चला है और 15 ये चला है। जब 15 ये वाली चला है तो ये वाली भी क्या होगी, 15 ही होगी, यानी कि ये दूरी भी क्या होगी, 15 होगी, क्योंकि ये समान है। जब 15 ये होगी, और देखिए जब वो चला है इस दिशा में, पहले था यहाँ पर ही, यानी कि पहले यहाँ था, अब वो है इस दिशा में, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही है। तो ये कौन सी दिशा होगी, तो ये इस तरफ कौन सी दिशा, ये है पूर्व, यानी कि ये 15 मीटर पूर्व में होगा, 15 मीटर पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण गणितीय रूप से संतुलित हो जाएगा। यानी क्या करना है, आपको दो चिन्ह बदलना है, और उन चिन्ह को बदलने के बाद में आपको -114 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए, आपको -114 आना चाहिए। तो आपको कौन से दो चिन्ह बदलने होंगे, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम करें, मान लिया हमने ऑप्शन नंबर ए को उठाया, अब जहां प्लस है वहां डिवाइड करना है, और जहां डिवाइड है वहां प्लस करना है। अब देखिए प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ, तो हमें यह करना है डिवाइड, यानी कि यहाँ हमें डिवाइड करना है, और यह करना है प्लस, ऑप्शन नंबर ए को यह करना है प्लस, क्यों है, डिवाइड है। तो देखिए हम 15 से भाग देंगे 23 में, यानी कि 15 से भाग देंगे 23 में, तो 15 से 23 नहीं, पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी कि ये पॉइंट में जाएगा, लेकिन आंसर हमारा पॉइंट में नहीं है। जब आंसर हमारा पॉइंट में नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब मान लिया ऑप्शन नंबर हम बी को ले लें, तो जहां जहां माइनस है वहां डिवाइड करना है, जहां डिवाइड है वहां माइनस करना है। तो देखिए माइनस क्या है, यहाँ पर है, तो यहाँ हमें करना है डिवाइड, यहाँ लगाना है डिवाइड का चिन्ह, यहाँ करना है हमें डिवाइड, और जहां डिवाइड है तो वहां करना है माइनस, यानी कि यह डिवाइड है तो ये माइनस करना है। तो देखिए हम यहाँ तो 23 से भाग देंगे 69 को, 23 से भाग देंगे 69 तो कै बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, और देखिए प्लस के 15 है, ये प्लस के 15 है, तो 15 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ होगा माइनस, ये माइनस है, और 11 की और 12 की गुणा करेंगे, 11 और 12 की गुणा करेंगे तो 2 और 1 3, ये आ गया 132, यानी कि माइनस का 132 आ गया, और बराबर दिया गया आपको -114, 114। तो देखिए 132 में से, यानी कि -132 में से प्लस के 18 है, 132 में से -18, सॉरी माइनस के 132 में से प्लस का 18 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा माइनस का 114 मिलेगा, यानी कि राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इसी तरह से चेक करना है, और बाकी आपको इस क्वेश्चन करने का और कोई तरीका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। यानी कि आपको दिया वृत्त दिए गए, त्रिभुज दिए गए, चतुर्भुज दिए गए, तो आपको बताना है कि इनमें कोई संबंध है क्या। तो देखिए वृत्त क्या होता है आपका, वृत्त आपका इस तरह से बनता है, ये हो गया वृत्त, और त्रिभुज किस तरह बनेगा, त्रिभुज बनेगा इस तरह से आपका, और ये चतुर्भुज बनता है 4 भुजाओं से मिलकर, ये हो गया चतुर्भुज। तो इनमें देखिए वृत्त में, त्रिभुज में, चतुर्भुज में कोई संबंध है नहीं है, कोई संबंध इनमें आपस में नहीं है।
तो ये किस तरह का बाइंड डायग्राम बनेगा, ये बनेगा इस टाइप का, इस तरह का बाइंड डायग्राम बनेगा, यानी कि इनमें कोई संबंध नहीं है। और ये कहाँ दिया गया, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में दे रहे हैं कितने पैन कोयला है, यानी जो कितने पैन है वो कोयला है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे पैन का जो आरेख है कौन सा है, तो ये वाला क्या है, ये आरेख है आपका पैन का, ये पैन का आरेख हो गया। अब देखिए कोयला का आरेख कौन सा है, तो कोयला का है ये त्रिभुज। तो देखिए कोयले का जो आरेख हो गया ये हो गया त्रिभुज। अब हम ये देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, जो कॉमन हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे पैन और कोयला दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको, ये 2 और 4 आपको कॉमन मिल रहा है। 2 + 4 करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6। और ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये जो खाली जगह बची है यहाँ पर कौन सा इन 4 चित्रों में से कौन सा आएगा, यानी कि ए बी सी डी। तो आपको बताना कौन सी आकृति यहाँ पर ही आएगी, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। और देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रही है, काली बिंदी यहाँ क्या है, काली बिंदी इसमें क्या है 2 है, और काली बिंदी इसमें क्या हो रही है, इसमें 3 हो जा रही है, और इसमें काली बिंदी क्या हो जा रही है 4 हो जा रही है, और इसमें क्या हो जा रही है 5 बिंदी हो जा रही है काली। तो इसमें काली बिंदी होगी वो 1 होगी, यानी जो काली वाली बिंदी होगी, जो काली वाली बिंदी होगी वो 1 होगी, नहीं काली वाली बिंदी आपकी 1 आएगी। तो इस तरह से देखेंगे, देखिए ये वाला कट जाएगा आपको और ये कट जाएगा। एक तो आपके बी में काली बिंदी मिल रही है और एक मिल रही है डी में। लेकिन आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो देखिए सारी बिंदी क्या हुई है, ऊपर साइड से बनना शुरू हुई है, यानी कि यहाँ से बनी, फिर यहाँ से क्या हुआ 3 हुई, फिर यहाँ से क्या हुआ 4 हो गई, ऊपर से क्या हुआ नीचे साइड में जा रही है, फिर यहाँ से नीचे जा रही है। तो देखिए जो हमारी बिंदी यहाँ भी बनेगी वो ऊपर साइड से बनेगी, यानी कि बिंदी जो बनेगी हमारी ऊपर साइड से बनना शुरू होगी, ऊपर साइड से। फिर दूसरी यहाँ इस तरह से बनेगी, तो पहली बिंदी होगी इस कोने पे यहाँ पर ही। तो देखिए ये वाली तो अब बी में देखेंगे तो ये बिल्कुल नीचे है, और ये इसमें देखिए डी वाले में आपके ऊपर है, यानी कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ही आपका कट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और डी कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्न आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन करें। कि आपको ये देखिए जो ये वाली आकृति दी गई है ना कि डब्लू, इसका इसमें ये लगा दीजिए ये लिखा ये है जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनने है नीचे साइड में। तो देखिए इसका जल प्रतिबिंब कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो वाली आकृति है मैं बोल दूं, ये करीब वाली जो आकृति ये करीब में, ये करीब वाली क्या होगी करीब में रहेगी, करीब वाली करीब में रहेगी, और ये दूर में है ये, और ये क्या है दूर है, तो ये रहेंगी दूर रहेंगी। तो देखिए कैसे बनेगी करीब वाली करीब में, जैसे मान लिया हमारी ये आकृति दी गई है, एक मिनट, ये आकृति दी गई है, ठीक है। अब जिसको हम जल प्रतिबिंब लगाएंगे यहाँ पर ही, तो ये करीब वाली आकृति वो करीब में रहेगी, यानी कि इस तरह से हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या था, ये करीब वाली आकृति थी, तो देखिए ये करीब में बनी, और ये वाली आकृति ही ये आकृति ये दूर है, तो ये दूर बन रही है, ये दूर बन रही है। तो देखिए ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, और ये तो सेम दिया गया, यानी कि ये भी नहीं होगा आपका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ये इसका जल प्रतिबिंब बनने है। ये आते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं तो आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।